आप नंबर्स का चैप्टर नंबर 31 खोल लीजिए जरा। ओके ओके। हम्म नंबर्स। चलो चलो। नंबर्स का चैप्टर। अच्छा, वैसे एक बड़ी जो है नई बात पता चली है कि क्रिश्चियनिटी को भी वैदिक सिद्धांत से जोड़ दिया गया है। ये भी एक सेकंड क्या रुको भाई, बात। एक सेकंड रुको यार। ठीक है, ठीक। ये नंबर चैप्टर्स के नंबर, जहाँ नंबर्स के चैप्टर नंबर 31 में जो इनका परमेश्वर 31 इनकी आवाज जो है जी। इब्लिस ले गया हमारे। 31 में अरे कहाँ इनकी भाई? आवाज कुछ गायब हो गई आवाज मेरे नहीं आ ख्याल रही क्या मेरी? अभी आ हेलो। रही है, अभी से। अब आई 31 अब में, आई। हाँ 31, हाँ 31 में क्या खोलना है? आ रही आवाज, आ रही है तो। अच्छा, मतलब कि जैसे कि मैं ये विंडो चेंज कर रहा हूँ ना, आवाज चली जा रही है। नंबर्स का चैप्टर नंबर 31, मैं दूसरे फोन से रेफरेंस देखता हूँ, एक सेकंड। हम्म, तो यहाँ पर जो इनका परमेश्वर है ना, वो कह रहा है कि 12,000 लड़के लेकर जाओ, मतलब कि सैनिक लेकर जाओ, और एक स्टेट पे अटैक करो, स्त्रियों मवेशियों खाने पीने की चीजों को इकट्ठा कर लो, ले चलो। पैगंबर ने कहा वर्ष कि नंबर तुम क्या? लोगों ने, वर्ष नंबर हम्म, आप इसको वर्ष नंबर 1 से ही पढ़ना शुरू करिए, 1 से ही, ठीक है? एक शुरू से ही पढ़ना शुरू करिए। ऐसा कर ले, इसको हिंदी कर एंड लीजिए, ठीक है? वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, हिंदी का लेता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की से मिद्यानियों में कब पलटा ले, इसके बाद तू अपने लोगों में जा मिलेगा। अब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से कुछ लोगों को युद्ध के लिए हथियार बांध लो और मिद्यानियों पर चढ़ाई करके उनके यहोवा का पलटा लो। इज़राइल के सब गोत्रों में से कुछ एक एक गोत्र में से 1,000 पुरुषों को युद्ध के लिए भेजोगे। इस प्रकार इज़राइल के हजारों में से अर्थात प्रत्येक गोत्र में से 1,000 युद्ध के लिए हथियारबंद बाहर 12,000 पुरुष बच निकले। और मूसा ने उन्हें अर्थ एलीएजर याजक के पुत्र पिनहास को उसके हाथ में पवित्र बाण और फूकने के लिए तुरहिया देकर युद्ध के लिए हर एक गोत्र में से 1,000 पुरुषों को युद्ध के लिए भेजा। और उन्होंने मध्यान्हियों से युद्ध किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उन्होंने सब पुरुषों को मार डाला। और जो शेष मारे गए थे उनके अतिरिक्त उन्होंने एवी, रेकेम, सूर, हाँ हूर और रेबा नाम के मिद्यान के 5 राज्यों को भी मार डाला। और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने भैया रुक तलवार जाइए, से मार डाला। जी भैया माफ करिएगा, मैं रोक रहा हूँ, अब आगे मैं पढ़ता हूँ। अब और जी जो शेष मारे गए थे उनके अतिरिक्त उन्होंने नीचे मार डाला, ठीक। और इसराइलियों में मेदभान की स्त्रियों को और उनके बाल बच्चों को बंदी बना लिया, उनके सब पशुओं भेड़ बकरियों को लूट लिया, सब धन सब लूट लिया, ठीक है? अभी अभी आगे देखो। उन्होंने उनके सब नगरों को जिनमें वे रहते थे, सुंदर किलों को आग लगा दिया, ठीक है? आग से जला दिया। उन्होंने क्या मनुष्य क्या पशु सब लूट का माल लूट लिया। वे बंधुओं को और लूट और माल को मूसा और एली अजर याजक और इजराइलियों की मंडली के पास मेयाब के अराबा में, जो यरीहो के पास यरदन नदी के तीर पर है। आगे 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 बढ़ाइए मूसा ने, हाँ आगे बढ़ाइए हाँ, अब ये 14 वर्ष पढ़िए जरा। मूसा मूसा सेना के सरदारों पर, अर्थात जो सेनापति हैं जो युद्ध में आए थे, क्रोधित हुआ। अब मूसा पता है क्रोधित क्यों हो रहा है? मूसा इसलिए क्रोधित हो रहा है क्योंकि स्त्रियों को जीवित क्यों छोड़ दिया। वर्ष नंबर 16 देखिए। हाँ अब देखो, अब ये होगा कितनी कितनी नीचता भरी बात करता है। 16 और 17 में देखिए, ठीक है? कहता है 17 में, इसलिए तुम बाल बच्चों हर एक को मार डालो और हर एक स्त्री को मार डालो जो किसी पुरुष के साथ सोई है, जो वर्जिन है उसे रख लो। अब मेरे बता भाई विपिन बिल्सन, ये वर्जिन स्त्री को रख लो जो किसी के साथ सोई है, उसको मार दो, ये कौन सी तेरी बाइबल कौन सी मॉरलिटी सिखा रही है? मेरे को ये बता अब। हो गया भैया, हो गया।
अभी हाँ, आगे अब पढ़ेंगे इसका तो खून निकल जाएगा इसके अंदर से। रिबटल लीजिए, सुना ना, रिबटल लीजिए अथर्ववेद उसके 1-8-3 को पढ़िए। अब निकालिए, उसको भी बिल्कुल निकालिए अभी, योगी जी, 1-8-3 तुरंत को। तुरंत। नहीं योगी नहीं, भाई पहले सुनिए सुनिए, आप खोलिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप ऋग्वेद उसका अथर्ववेद 1-8-3 को भी निकालिए। चलिए, हाँ, अथर्ववेद खोलिए खोलिए 1-8-3 को खोलिए। निकालिए। 1-8 खोलिए निकाले, इसका खोलिए उत्तर खोलिए। दे दो जब तक, इसका उत्तर दे दो जब तक। हाँ, नहीं, उसको निकालिए ना, क्या क्या अरे लिखा इसका हुआ है उत्तर तो दे भाई पहले। वहीं लिखा हुआ, इसका उत्तर वहीं लिखा हुआ, वहीं अभी अथर्ववेद उसके 8-3 में ही लिखा हुआ है इसका उत्तर मेरे भाई। इसका उत्तर तुम्हारे पास उसको नहीं है पढ़ ना, लीजिए। ये बताओ। वहीं है, वहीं इसका उत्तर अथर्ववेद में उसका उत्तर लिखा अरे हुआ, तुम्हारे पास नहीं है विल्सन भाई, ये बताओ। ये लिखा हुआ पढ़िए तो 8-3 को पढ़िए ना, अथर्ववेद 1-8-3 को पढ़िए पढ़िए। वो और खोल रहे हैं, एक टेंशन ना लो। वेबसाइट खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, हाँ, हम गरीब लोग उसमें हैं, हमारी लिखा वेबसाइट हुआ चलती है नहीं है। किस प्रकार से दुश्मनों का, जो आपके साथ पापी जो लोग हैं उनका सत्यानाश कैसे करोगे आप। वहां पे लिखा हुआ है, जो पापी हैं, जो ईश्वर को तो नहीं वहां मानते पर हैं, ईश्वर के वर्जिन दिए हुए, महिलाओं को मारने, वर्जिन महिलाओं को रखेल बनाने और इसलिए रखा गया जो है। सोइयों को मारने की वर्जिन बात की गई महिलाओं है क्या? को, हाँ, तो वर्जिन जो होती है पवित्र होती है, उनको रखना चाहिए अपने पास में, उसमें क्या अच्छा दिक्कत अच्छा, अरे है। अच्छा, रखना और चाहिए, बहुत उनके सुंदर साथ बात। अरे इसीलिए भाई उनके तेरी माँ साथ पवित्र नहीं है शादी क्या? किए उनको। ओए विल्सन, तेरी माँ पवित्र नहीं है, ये बता। अरे, जो वर्जिन के साथ में शादी करके शादी कर सकते हैं, उनको वर्जिन के साथ शादी किया जा सकता है ना, उससे अच्छा वंश अच्छा, पैदा, तो अरे क्या? और अरे उनको भाई, सुन सुन, पहली लाइन बोला ना, ये बता तेरी माँ पवित्र नहीं है? वर्जिन अगर वो पवित्र है तो खाली ये जो बहनें पवित्र है? कितने भाई जो क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं उनकी सोच इतनी गंदी होती है भाई, इसीलिए वो क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन नहीं बनते है, हैं, ये सबूत है इस क्रिश्चियनिटी बात ये का। यहूदियत है, ये क्रिश्चियनिटी नहीं, ये यहूदियत है, ये यहूदियों पे हम लोग अरे तो बात कर रहे बता हैं ना। ना, कहा यीशु ने कहा बोला है कि मैं पुराने नियम को नहीं मानता, बता। ए भैया, ईसा ने नया नियम दिया ना भाई, आप यिर्मयाह 31 को खोल लो, उसने चेंज कर दिया। और जॉन उसका 13, उसका 31 को 34 को पढ़ लो, उसने नया नियम दिया ना। वेद कौन सा है, मंत्र कौन सा है, बता भाई। उसका ये तो खोलिए सामने मैंने, अथर्ववेद उसका 1-8-3 का, एक एक ये आठ खोल तीन दिया, ये खोला हुआ है सामने, आठ इसको तीन पढ़ ले भाई। इसमें हाँ आंखों बताओ। से क्या नजर आ रहा है? उसके अमृत 8 पीने, 8 8 अमृत। अरे भाई, अरे 1-8-3, 1-8-3 खोला था सामने, देख नहीं रहा क्या? ये क्या लिखा हाँ, है यहाँ पे? अथर्ववेद 1-8-3। अब इसमें क्या लिख रहे हैं? अमृत पीने, पीने हारा अर्थात शांत स्वभाव यशस्वी राजा दुष्टों का नाश करे और पकड़ लावे, निंदा फैलाने हारे मिथ्याचारी शत्रु को नष्ट भ्रष्ट कर दे, कि वह पापी अपने मन के भीतर कुविचार और बाहरी कुचेष्टाओं और पाप को कर्म छोड़ दें। क्या है इसमें, क्या समस्या आपको? यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अमृत पीने अरे हारा यार, तुम अर्थात, पढ़ते हो नहीं यार, क्या करते हो यार? हाँ, ऐसा दुष्टों का ऐसे नाश डिबंग करें करोगे तो हमको? पकड़ लावे, हाँ, निंदा क्या? फैलाने वाले और मिथ्याचारी शत्रु को नष्ट भ्रष्ट हाँ कर दें, कि वह हाँ पापी अपने मन के भीतर कुविचार और बहिरी कुचेष्टा और पाप कर्म भाई, को छोड़ दे, उनको छोड़ नष्ट दे। भ्रष्ट कर हाँ देना, उनको मारे 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 उनको, हाँ दुष्टों हाँ को, हाँ, ठीक है, तो क्या करेंगे दुष्टों को? पाल के रख ले योगी अपने भैया पास। एक दुष्टों मिनट, को। हाँ साइड से देख लेते हैं प्लीज एक बार। हाँ। विल्सन भाई, मुझे सिर्फ इतना तुम बताओ कि कहीं वेदों में जब ये नहीं लिखा है तो पहली बात तुम्हारा इसमें, तुम्हारे जो बाइबल का आंसर इससे बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, तुम जो पहले नेता बने। दूसरी बात तुमने दुष्टों कहा को कि मारने वर्जिन, की सुन बात तो यहाँ लो लिखी यार, हुई है। वर्जिन से शादी हो जाएगी तुमने कहा ना, तो जो शादीशुदा है उसका कत्ल क्यों करना है भाई? अब तेरी भाई, अम्मा का दुष्ट कोई लोग पकड़ हैं के कत्ल जो करे, अच्छा दुष्ट, लगेगा? मेरे भाई सुनो, जो दुष्ट लोग हैं, दुष्टता से भरे हुए हैं, जो पाप कर रहे हैं, कहाँ लिखा है? जो ईश्वर, दिखा बाइबल खोल के, दुष्ट थे वो, क्या क्राइम किया था उन्होंने? अरे भैया, वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। अरे बहनचोद, ओ कोई, रुको रुको योगी भाई, कोई मूर्ति पूजा करेगा ये साले कत्ल कर देंगे उनका, बताओ। हम तुम तो कत्ल नहीं हमारा कत्ल करेंगे कर उस दोगे समय ऐसे। पे। नहीं नहीं नहीं, उस समय पे नियम था, अभी तो मार खाने का नियम आ गया ना, अरे भाई ईसाई यही लोग नियम मार है अभी खाएंगे। भी। अरे भाई अभी वो तेरा जो नियम नहीं है। यीशु था, नियम नहीं बदला वो। पूरे नहीं यीशु के नहीं, लाइन उसमें है बाइबल में कि मैं पुराने निकालो नियम को आगे निकालो बढ़ाने आया हूँ। निकालो, आप निकाल लो, नया नियम क्या कहता है, मत्ती निकालो, उसका 5वां अध्याय निकालो, उसमें लिखा है हाँ कोई क्या कहता तुम्हारे है? एक नहीं नहीं, गाल पे मुझे याद है भाई, मैं रट्टा मार के बैठा हूँ, बताओ क्या कहता है। क्या कहता है कि उसमें एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा दे दो, और अपने अरे दुश्मनों भाई, से भी प्यार करो। मैं, सुनो सुनो सुनो, ये सिर्फ इतना मुझे बताओ कि पुराना नियम कहीं खंडन किया है यीशु ने? हाँ, बिल्कुल खंडन किया है, उसमें कहाँ कह किया है दिया कि बताओ? तुम मत्ती निकालो, मैथ्यू चैप्टर 5 निकालो आप।
अरे मैं भाई बता ही रहा हूँ। ऐसे बताओ ना, ये कहाँ बोला है यीशु ने पूरे बाइबल में कि मैं पुराने नियम को नहीं मानता? हाँ, मैथ्यू चैप्टर 5 उसका वर्ड 43 पढ़ लो, उसमें लिखा है कि तुम सोच चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर, परंतु मैं से यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने दुश्मनों अरे से प्रेम यार, रखो। बैरी वैरी की गांड नहीं मारनी भाई, बात यहाँ पर ये हो रही थोड़ा है कि थोड़ा यीशु सा ने ये कहाँ कहा सभ्यता है। की बात करो मेरे विल्सन भाई, देखो विल्सन सनातनी भाई, आप देखो, आप घुमा रहे हो, समझे? क्रिश्चियंस की घुमाने दिक्कत में यही है कि इनको मैं आता जाता एक पैसा नहीं है, ये खाली घुमाते हैं, समझे? घुमा नहीं रहा मेरे भाई, उनसे देखो मैं मेरे टेक्स्ट में भाई, बात मेरे कर रहा हूँ प्यारे दोस्त, मेरे बड़े भाई विपिन भाई, अरे सुन इंडिया मेरी बात। पैक, इंडिया पैक भाई, ये बैरियो से प्रेम करने की बात कर रहा है ना, और ये नया नियम मानते हैं ना। लूक के चैप्टर 14 वर्स नंबर 26 एक बार खोल लो। अरे यार, किसके में गाना बज रहा है? सुनिए मेरे भाई, ईसा मसीह लटक गया क्रूस में और उनको जिंदा लटका दिया गया। उसके बाद वो लटके लटके कह रहे हैं कि हे पिता, इनको क्षमा कर दे, हे ब्रह्म, हे ओम, अरे इनको माफ कर यार, दे। ये फिर बकबक बेमतलब का जो सवाल है जवाब नहीं दे पा रहा भैया। तेरी बाइबल कत्ल करने को क्यों कह रही है महिलाओं को? पहले इतना बता सिर्फ। अच्छा ये बताइए कि वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता इनको क्षमा कर दे, तो वो पिता अरे ब्रह्म ही तो भाई, तू है। भांग वांग खा के आया है क्या? सवाल का जवाब दे भाई, बाइबल कत्ल करने को क्यों कह रही है? पुराना नियम कत्ल करने को कहता है, नया नियम कत्ल हो जाने को कहता है, मर जाओ। तो कोई यीशु जो तुमको था मारे पुराना पीटे, नियम नहीं मानता था? यीशु ने नया नियम दिया ना मेरे भाई, आप लोग क्यों नहीं समझ अरे रहे इस भाई, बात को यार? पुराने का खंडन कहीं किया है? कहीं बोला है पुराना नियम मत मानो? आप निकालो, चलो वर्ष निकालो, मैं एकदम एग्जैक्ट रेफरेंसेस दे रहा हूँ। आप हिब्रू निकालो, इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 8 निकालो। हाँ बोलो, क्या रे? मैं इब्रानियों रट्टा मार के बैठा हूँ ना, बताओ क्या लिखा है। हाँ, इब्रानियों चैप्टर 8 निकालो ना, फिर मैं आपको उसको रट्टा मार के बैठो तो उसको पढ़ो आप। चैप्टर 8 का वर्ष में बता दे रहा हूँ हाँ आपको। इब्रानियों चैप्टर 8 निकालो, उसका वर्ष में इंडिया बता पैक दे। भाई, मैंने भारत प्राइवेट चैट में दे दिया है, वो ओपन करके आप बात करिए। योगी भाई इब्रानियों खोलेंगे कि मैं फोन से बैठा हूँ? हाँ उसका भाई, तुम वर्ष बोलो बोलो, 13 को क्या बोला पढ़ो। बताओ। हाँ, उसका वर्ष 13 को पढ़ो, इब्रानियों चैप्टर 8 और वर्ष 13 को पढ़ो। हाँ, क्या क्या बोला है वहां पे? बताओ क्या बोला है। लिखा हुआ है कि नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। मतलब ये पुराना नियम किसके बारे में खत्म बोला हो गया चुका है। है? नहीं, नहीं मतलब पुराना, नहीं, ये किसके बारे में बोला गया है ये बताओ? किस चीज़ के ये बारे में बोला पुरानी गया है? व्यवस्था के बारे में, पुराने नियम के बारे में, नई वाचा, अरे नया यार, नियम, पुरानी वाचा, पुराना नियम। ये क्या यहाँ पे तो ये लिखा हुआ उसमें है, बोला है यीशु ने कि पुराना नियम नहीं मानना? बिल्कुल खत्म हो चुका पुराना नियम, और उसने तो मैं तुमको मैथ्यू में। अगर दिखा दूं, सुनो सुनो, अगर मैं तुमको दिखा दूं बाइबल से कि यीशु ने बोला है कि मैं पुराने नियम को आगे बढ़ाने आया हूं, तो क्या दोगे? आगे नहीं, पूरा फुलफिल करने। पुराने नियम में एक भविष्यवाणी थी कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और वो जो है सच्चाई से परिपूर्ण होगा, और वो क्रूस पे मारा जाएगा, और वो लोगों के पापों के लिए अपनी कुर्बानी देगा और अरे यार, मुर्दों में से बेमतलब की बात। देगा। मैं कह रहा हूं नहीं भाई नहीं, कि अगर मैं सुन लो, पुराने, बाइबल सुन का लो यार, पुराना ज्ञान नियम। नहीं सुनना। एक लाइन का फिर सवाल वो है कि अगर मैं तुमको दिखा दूं बाइबल से कि यीशु ने कहा है कि पुराने नियम को मैं आगे बढ़ाने आया हूं, तो क्या दोगे? ये नहीं, मैं पूरा करने के लिए आया हूँ, फुलफिल करने के लिए। उसमें हाँ लिखा फुलफिल करने के लिए। फुलफिल का मतलब हाँ, तो है क्या कि दोगे? जो प्रोफेसी ईसा के बारे में पुराने नियम में है, उस प्रोफेसी को उसने फुलफिल किया, उसने पूरा किया मेरे भाई, इस दुनिया में आके, कि उसी में नियम को लिखा पूरा हुआ था किया कि ना? मारा जाएगा। उसने जी, नियम को ईसा पूरा के बारे किया में ना? हाँ, और फुलफिल करने, और उसी में लिखा हुआ, पुराने नियम में ही लिखा हुआ है कि एक नई वाचा बांधूंगा इज़राइल के साथ में, नया नियम दूंगा। आप यिर्मयाह अरे भाई, उसने 31 पढ़िए। नियम को पूरा किया ना? अरे विल्सन भाई, उसने नियम को पूरा किया ना आके? पुराना नियम जो है अरे वो भाई, उसी में लिखा पुराना नियम कर रहा है, मैं कह रहा हूँ नियम को पूरा हुआ है। किया ना? योगी जी आप यिर्मयाह 31 को निकाल दो, फिर एक एक लाइन मैं मेरे पढ़ के भाई, सुना दे रहा हूँ। अरे उसने नियम यिर्मयाह को पूरा 31 किया ना, ये बताओ पहले मेरे को, तो विल्सन भाई। पूरा उसने, उसने नया नियम दिया ना मेरे भाई। पुराने नियम में वायदा था कि मैं नया नियम दूंगा। परमेश्वर ने वायदा किया था इजरायलियों से कि मैं तुमको एक हम्म। नया नियम दूंगा। यिर्मयाह हाँ, 31 को पढ़ लो। तो वो नया नियम उसमें ईसा मसीह ने दिया कि परमेश्वर ने, सुनो सुनो, परमेश्वर ने ये कहा था कि पुराना नियम फिर मानना नहीं मानना? बिल्कुल खत्म है, खतना खत्म हो गया। वो जो वो बकरीद जो बनाते थे, बलि बलि प्रथा खत्म हो गई। उसने सब कुछ हाँ, खत्म कर दिया ना, डिमोलिश कर दिया है।
हाँ, वो पुराना यहूदी नियम लोग आज भी डिमोलिश कर खत्म दिया हो था ना। गए, बिल्कुल खत्म हो चुका है पुराना नियम। और यहूदी आज भी उस पुराने नियम को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ईसा के मानने वाले उस पुराने नियम को नहीं मानते हैं, क्योंकि ईसा पे बिलीव करते हैं। और वो यहूदी लोग जो है, वो लोग उस समय थे ही नहीं इज़राइल में, बहुत थोड़े मात्रा में। उसको तो नबूकदनेस्सर और उसकी जो बेबीलोन के लोगों ने मार पीट के उसको दुनिया में बिखेर दिया था। बहुत से यहूदी इंडिया में रहते थे। आज से 45-70 साल पहले उनको आजाद किया गया। इसकी भी अरे प्रोफेसी सर है। यार, भाई हम तेरे यहाँ प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यार। मैं ये कह रहा हूँ, तुम एग्जैक्ट यही दिखाओगे ना कि पुराना नियम नहीं मानना। तो मैंने तो दिखा दिया आपको मेरे भाई कि आपको अभी इब्रानियों की पुस्तक लिंक उसके डालो, चैप्टर 8 साइड में दिखा साइड दिया चैट ना। में लिंक डालो विल्सन भाई, साइड चैट में लिंक डालो, तुम खोलते हैं तुम्हारा। चलो लो, चलो ठीक है। हम्म। भाई इन लोगों ने पूरे देश में बड़ा गंद फैला रखा है भाई, बहुत ज्यादा यार, मूड खराब कर रखा है भाई इन लोगों ने पूरे देश में। जहां मर्जी घुस जाएंगे, अरे परमेश्वर तुम्हारे लिए उखाड़ देगा, परमेश्वर ये उखाड़ के दे दे रहा है, परमेश्वर तुमको ये पकड़ा रहा है। क्या खोलना क्या है इनका पैक भाई? अरे कोई लिंक उनको डाल रहे हैं, खोलो यार ये। क्या है, नया है कि पुराना है? ये नया होगा। मैं कह रहा हूँ मैं योगी भाई, अपने 3-4 चैनल जो है ना इस्लाम को छोड़ के, पहले 5-7 इन पर ध्यान दो यार। इन लोगों ने पूरे देश को डाटा उठा के देखो इनका यार, नागालैंड का, मणिपुर का, ये तमिलनाडु का, पंजाब का, भाई इनका इलाज बहुत जरूरी है। मेरे को आज लग रहा है ऐसा। क्या खोलना मैं है? तो समझ आ गया ये। एग्नोस्टिक हेतन को है ना, उसको मैं कब से दे रहा हूँ डाटा उठा उठा के, न्यूज आर्टिकल्स दे रहा हूँ, देख कितनी गंदगी फैला रहे हैं वो, उस पर बात ही नहीं करता न्यूज पे। मेरे भाई आप ना ईसा अरे मसीह के जैसा कोई योगी सा भैया, दुनिया में दिखा दो अरे रुक और जा। उसकी टीचिंग से अच्छी अरे टीचिंग दे दो, अरे मैं आज विपिन छोड़ दूंगा विल्सन ईसा रुक मसीह जाओ को। ना। अरे अरे अभी अरे क्या दिखाता खोलना हूँ। है? तो खोलना क्या है इसमें? अरे वो मैंने साइड चैट पे वर्सेस दिया है, वो एक बार खोलो। लूक चैप्टर 24, सॉरी 14 और वर्स नंबर 26। 14 मैंने का 26। साइड चैट पे अरे प्राइवेट चैट पे मैंने पूरा लिंक ही दे दिया है। नहीं ठीक है ना, इसमें खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 14 चैप्टर 14। अच्छा, इसमें से खुलता ही नहीं है ये 14। चलो मैं इससे खोल लेता हूँ। ये है क्या? हाँ ये लीजिए भाई, 14 का 26। इसको हिंदी में करे तो इससे सब लोग पढ़ पाए, समझ पाए। इसमें लिखा है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों तथा यहाँ तक कि अपने प्राण से भी बैर न रखे, तो मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ भाई। इंग्लिश में करिए, वहाँ पे हेट वाला शब्द मुझे दिखाना चाहिए भाई। हेट, नफरत। यहाँ पे तो बेर बहुत प्यार से वो बोल दिया If anyone if anyone comes to me and does not hate father and mother, गया। हेट wife वाला and हाईलाइट children, कीजिए, हेट वाला हाईलाइट कीजिए। ये है भाई हेट। हाँ, उसका अगर कोई उसका आता मेरे उसका पास, 27 भी पढ़ लीजिए। हाँ, सिंपल ही 27 भी पढ़ इस लीजिएगा योगी जी, 27 पढ़ जी, लीजिएगा इसके आगे। हेट मदर फादर, वो मेरा डिसाइपल नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हैं इसमें। अब इसके आगे 27 में 27 भी क्या पढ़ कहा लीजिए है? योगी। हम्म। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही है आप। 27 पढ़ लीजिए, उसके बाद आप करिएगा ये, कौन सा इनका बुक है ये, क्रॉनिकल्स, इसका खोल लीजिएगा। 15 चैप्टर नंबर, हाँ 15 वर्स नंबर लूका 13। का खोले, लूका का खोले ना अभी आप। जी 27 में है, एंड whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple। इसमें क्या कुछ बहुत बड़ा पहाड़ पेल दिया भाई तुमने। हाँ, हाँ तो जो अपने कोई माँ को, हाँ क्रूस बहन उठाना को, पड़ेगा। भाइयों को। अरे अरे रुक जाओ विपिन, मैं एक बार बोल देता हूँ जो भर सभी पढ़ा है। अपने माँ को, भाई को, बहन को नफरत करो, फिर तुम मेरे शरण में आ सकते हो, मेरा डिसाइपल बन सकते हो। भाई नहीं, ये है प्रेम। नफरत करने की बात। अरे भाई, नहीं नहीं नहीं, इसलिए इसको हेट, हेट शब्द अप्रिय है का कि मतलब क्या होता है? नहीं? भाई हेट शब्द मैंने दिखाया कि नहीं? हेट शब्द का अर्थ बताओ, अब इंग्लिश क्लास होगा। हाँ ठीक है बोलो। ठीक है, देखो आप अगर अगर ठीक सुनिए है ना नहीं, मेरी बात।
फिर से ठीक, सुन अरे तो नहीं फिर सुन से तो लो, ठीक है क्या? इसको एक्सप्लेन, अरे बताओ इस हेट सिचुएशन को शब्द का एक्सप्लेन। हेट शब्द का अर्थ एक बताओ पहले। घृणा, हेट शब्द घृणा का या अर्थ अप्रिय। बताओ। हाँ, हाँ, घृणा घृणा करना या करो, अप्रिय जानना। हाँ, घृणा घृणा करना करो। या अप्रिय जानना। हाँ, तो सुन तो लो मेरी बात को। उसको घृणा करने का मतलब क्या है, क्यों कहा गया है यहाँ पे? आप ये बताइए कि आप अगर ईश्वर के राह में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी माता या पिता या भाई या बहन उस रास्ते में चलने से आपको रोक रहे हैं, तो क्या आप उस रास्ते पे, परमेश्वर के बताए रास्ते पे, अपनी माँ बहन भाई बहन को छोड़ के आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि धरती पे ना मेरा माता पिता ही मेरा हाँ, तो भगवान है। ईश्वर आपके लिए, ईश्वर तो ईश्वर ईश्वर, आपके लिए अपनी अरे माँ बाप भाई रुक जा बहन से विपिन। ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। ईश्वर तेरा, अरे ईश्वर तेरा ईश्वर ईश्वर तो ईश्वर अपने जो है बेटे, ना, अरे भाई, सुनो ना, अरे रुक सुनो। ना, अरे विपिन 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 रुक। तेरा ईश्वर तो भाई अपने लूत को, अपने लूत के बेटियों के साथ सुला रहा है, उससे बच्चा पैदा कर रहा है। हाँ, तो ये है अरे ईश्वर। लूत भैया, इनका जो ईश्वर है अरे ना, यार, मैं एक लूत लाइन में को बोल के कहाँ जाता कहा है हूँ। लूत की? देखो, ये अरे सब रुको बात जो विल्सन है, भाई, ये टॉपिक एक्सोडस निकाल के चैप्टर भाई नंबर सुनो ना। 31, अरे सुन लो यार, एक्सोडस चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 7 to 11, बाप अपनी बेटी को बेच सकता है। एक्सोडस फिर चैप्टर नंबर बेच 31 वर्स सकता, नंबर 20 to 21। यदि मरने, सुनो, अगर गुलाम मर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है बिल्कुल जेनेसिस बेच चैप्टर नंबर सकता है। 19 वर्स नंबर हाँ, 36। लूत के दोनों बेटे उसके बेटे से प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है जेनेसिस चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 12। इब्राहिम ने कहा मेरी सौतेली बहन मेरी पत्नी है। और आगे देखते हैं, अरे खूनी खेल देते हैं। आप लोग ना, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 10 to 11। जब तुम किसी नगर पे अटैक करो, पहले शांति का प्रस्ताव दो। यदि ना माने, सभी मर्दों को मार डालो, औरतों जानवरों को लूट लो। उसके बाद आता है ईशा चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 to 17। परमेश्वर यहोवा जियों की महिलाओं को कहते हैं कि तुम्हें गंजे कर दूंगा, तुम्हारे सर में फोड़े उगा दूंगा। और इसलिए कहते हैं क्योंकि वो श्रृंगार कर रही थी। तो हाँ, कोरिन्थी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 34 to 35। परमेश्वर को बुरा लगता है जब कोई महिला चर्च में बोलती है। आगे देखते हैं भाई, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 11 12। यदि दो पुरुष आपस में लड़ रहे हो, उनमें से किसी एक की पत्नी आ जाए, गुप्तांग को पकड़ ले, तो उसके हाथ काट दें, उस पर दया ना करें। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 1 to 6। यदि आपका अथर्ववेद भाई बहन, 1:7 अरे को भी रुक लो पढ़ भाई, लो, सुनो ना। अरे रुक ले भाई, अथर्ववेद यदि आपके भाई 1:7 को बहन, पढ़ आपके लो, सगे भाई सर्च तंग किसी की और जुदा भगवान की मिलेगा आपको पूजा वहां पे। करने को कहें, अरे सुन लो भाई, इसको म्यूट मारो यार। यदि आपके सगे भाई बहन किसी और की पूजा करने के लिए कहें, तो उसको पत्थरों से मार दो। उसके बाद आता है कोरिन्थी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14 15। गैर विश्वासियों का साथ मेल मिलाप ना करो, अर्थात जो मसीह को नहीं मानते उनसे मिलना बेकार है। आगे देखते हैं, ओहो यहोवा यहोवा चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 1 to 21। यहोवा को ना माने, उसकी पूजा ना करे, उसका कत्ल कर दो, सब कुछ लूट लो। माय गॉड। 1 Samuel चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 3। 1 Samuel, हाँ यही चलो, है। आप जीत गए, आप प्रॉफिट जीत गए शमूएल ने मेरे कहा, भाई। जिन और कुछ रेफरेंसेस अमलीकियों है? ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उनका कत्ल कर दो, दूध पीते बच्चे को भी मार दो। गजब की, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 18 to 22। यदि आपका बच्चा शराब पीता है, आपकी गजब। बात नहीं मानता है, तो पत्थर फेंक के उसे मार दो। मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 15 and 16। हाँ, हर जगह जीत यीशु गए का मेरे भाई, प्रचार जीत करो, जो ना गए। आप माने वो जीत गए, दोषी मैं है। हार गया। मतलब कि चलो, इन लोगों ने चलो, जो आप यीशु भाई, को ना माने, उसको अरे क्रिमिनल आप साबित किया जीत गए, भाई। मैं हार गया। आप जीत गए। इन लोगों ने, और तो सुनो कुछ इसको नहीं, यार, जो लोग यीशु को नहीं मानते ना, उसको क्रिमिनल आप साबित जीत किया गए। हुआ है। बताओ यार, इन लोगों ने यार। आप आगे जीत देखो, गए, आप जीत गए मेरे एक्सोडस भाई, चैप्टर नंबर जीत गए। 31 वर्स नंबर 5। मूसा ने जिसे बजाया था, उनमें से परमेश्वर कहते हैं कि अगर वो मेरे अलावा किसी और की पूजा करेगा, तो 3-4 पीढ़ियों तक सजा दूंगा। मतलब इनका गॉड रखता भी है। लाइक भाई, टीवीएस चैप्टर नंबर मेरे भाई, 25 वर्स नंबर 40 अरे 44 to यार, 46। विदेशी गुलामों को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। प्रेग्नेंट, अगर आपकी प्रेग्नेंट स्लेव प्रेग्नेंट हो गई, तो अपने देश के स्लेव को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। यार पता नहीं क्या ड्रामा है यार ये। मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24। यीशु सिर्फ इजराइल का परमेश्वर है, इसके अलावा इंडिया का नहीं है। बात खत्म। बहुत सुंदर। यीशु सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर है भाई। ये पता है, इनका इलाज यही है योगी भाई, कि इनको सड़क पे पकड़ के बाइबल पढ़वाओ इनसे, समझे। ये चलो मुसलमानों चलो, से अब ज्यादा आप ना खतरनाक है सीधे ये। सड़क में नहीं, हम स्ट्रीम में पढ़ेंगे मेरे भाई। ऐसे रेफरेंसेस दे के आप भाग नहीं सकते हो। एक एक रेफरेंसेस का आंसर मिलेगा आपको, एक एक रेफरेंसेस का। और आप अरे अगर यार, ईमानदार हो, ये सुनो भाई ना, ना आप मुझे अगर मजबूर ईमानदार कर हो, रहे हैं बैठने अगर के लिए लैपटॉप ईमानदार पे। हो,
नहीं सुनिए योगी जी, ये अगर जो बंदा ईमानदार है ना, वो मेरे साथ में 1 to 1 डिबेट रख ले और एक एक रेफरेंसेस को रखे, उस पे लंबी डिबेट होगी। और ऐसे हाँ नहीं कि हाँ रेफरेंसेस एक दो और भाग जाओ। मैं कहूँ कि अभी मैंने बताया आपको कि अभी ऋग्वेद का आप 177 को पढ़ेंगे तो सर्तन से जुदा वहां मिलेगा आपको। कहाँ अब वो क्यों मिलेगा लिखा भाई, हुआ कहाँ सर्तन? मिलेगा भाई? खोलो अरे खोलो अरे खोलो अरे खोलो अरे अरे मान अरे दिया, अरे फिर से खोल लो आप ऋग्वेद का खोल लो क्या ना। खोलना है? क्या खोलना है ऋग्वेद का? हाँ नहीं, अथर्ववेद खोलिए, अथर्ववेद 177 को खोलिए, 177 अथर्ववेद 177 को। हाँ, आप उसको पढ़ लीजिए और फिर मैं उसको लेके मैं बोलूँ कि यहाँ सर्तन से जुदा यहाँ से शुरू नहीं नहीं, हुआ। हाँ 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 हाँ, अरे 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 कैसा कर रहे हो भाई? 177 अथर्ववेद, अथर्ववेद 177 खोल 177 लेते हैं। 1 की तो ये 77 सब ना? बातें जो है ना पापियों के लिए है मेरे भाई। पापियों को पुराने जमाने में दंड दिया जाता था और अच्छी बात है, वो दिया जाना चाहिए था, लेकिन नया नियम ईसा के द्वारा आया है। या सुपर जीसस, ठीक है ना, वो तो वर्जिन आपकी को आवाज देख के क्लियर नहीं आ पापी रही और मेरे ये भाई, आप कौन हो? आपका अटक अटक के साउंड आ रहा है यार, आपका बहुत वॉइस में ना बहुत डिस्टरबेंस है मेरे भाई। आप ना, आपका या तो माइक खराब है या नेट खराब है आपका। सिर्फ वाह योगी जी क्या की वर्ष आवाज लाए है। हो यार, क्या वर्ष लेके आया मेरे भाई, दिल खुश कर दिया तुमने यार। ये लो, ये आ गई भाई, इसके ऊपर ले लें कोई, मैं ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे क्या कह रहे हैं अथर्ववेद के 177 में? 177 कांड 1 सुख 7 और मंत्र 7, ठीक है। अग्नि के समान प्रतापी और वायु के समान वेगवान राजा उत्पातियों को कारागार में डाल दें और उनके सिर उड़ा दें। इस प्रकार मनुष्य आध्यात्म विषय में आत्मा को सेनानी और लोभ मोह आदि को शत्रु और गृहस्थी को गृहपति को सेनापति और विघ्नों को वैरी मानकर वियोग व्यवहार करे। क्या है भाई इसमें, इसको समझाइए भाई साहब, इसको पढ़िए और सर समझाइए हमको। क्या कर दें, इसको गर्दन काट, ये तो गर्दन काटने की बात है सर। देखो 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 मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान सुनना। अग्नि के समान प्रतापी और वायु के समान वेगवान राजा उत्पाती मतलब आतंकवादियों को कारागार में डाल दे और उनके सिर उड़ा दे। इसी प्रकार ये एक सिर उड़ा दे, मेटाफर है, ठीक है। ये एक मिनट हो गया, सिर उड़ा उत्पाती दे, मतलब सिर उड़ा दे। जसोबा जो माँ बहनों को पकड़ के लाके क्राइम, सुनो सुनो जी भैया बोल लीजिए। एक मिनट, इसको मैं पहले समझा दूं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार सब मनुष्य आध्यात्म विषय में आत्मा को सेनानी और लोभ मोह आदि को शत्रु, मतलब आध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी को अपनी सेना माने और लोभ और मोह आदि को अपना शत्रु, मतलब लस्ट और डिजायर को अपना शत्रु माने और गृहस्थी को गृहपति माने या अपने हाउस होल्ड को अपना मतलब अपना गृहपति माने, को सेनापति और विघ्न मतलब आपकी जो रुकावटें आती हैं उसकी वैरी मानकर योग व्यवहार करें। तो ये बता रहे जिस तरह है अग्नि के समान प्रतापी वायु के समान वेगवान राजा उत्पातियों को कारागार में डाल दे और उन्हें उनके सिर उड़ा दे, इसी प्रकार मनुष्य आध्यात्मिक विषय में आत्मा को सेनानी और लोभ मोह आदि को शत्रु, गृहस्थ को गृहपति को सेनापति और विघ्नों को बैरी मानकर योग व्यवहार करे। इसमें क्या बात है? तो बहुत अच्छी बात लिखी मेरे भाई, इसमें गलत गंदा क्या बताओ मेरे को। योगी भैया मैं चलता हूँ, ठीक है। अगर एक सेकंड योगी भैया, मैं बोल रहा हूँ विल्सन भी एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ योगी भैया मैं जा रहा हूँ, अगर ये डिबेट, मैं भी खाना नहीं खाया हूँ। डिबेट सुनो सुनो योगी भाई, अगर आप मुझसे डिबेट चाहते हो ना, आप योगी भैया टाइम ले लो, जब भी ये स्ट्रीम करेंगे मैं और आप सिंगल डिबेट कर लेंगे, बाकी सब चले जाएंगे नीचे, ठीक है। फिलहाल तो 11 बज रहा है क्योंकि मुझे सुबह कॉलेज जाना है। विल्सन भाई सुनो, मैं सुनो मैं दयानंद का सैनिक हूँ, समझे। सुनो, मैं श्री दयानंद का सैनिक हूँ, समझे। तुम्हें ये लग रहा है कि मेरे एक भी शब्दों को तुम काट पाओगे ना, तुम ये मत भूलो। सत्यार प्रकाश लेके आना और उसको भी रख लीजिएगा अपने पास में। सत्यार प्रकाश से मैं बिल्कुल रेफरेंसेस बिल्कुल, तुम दूंगा। जो कहोगे सब खोलूंगा मैं, ठीक है। मेरे पास हार्ड कॉपी अवेलेबल है भाई। पूरे 14 समूलाल जो है ना उसको, अरे भाई कब करनी है डिबेट ये बताओ, डिबेट करनी कब है, डिबेट करनी कब है ये बताओ। किसी भी दिन रख लो, किसी भी दिन रख लो। सत्यार प्रकाश क्योंकि भैया अगली स्ट्रीम कब है आपकी?
जब बोलोगे यार स्पेशल स्ट्रीम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल स्ट्रीम रख देंगे डिबेट के लिए, कल घंटे की, एचडी क्या के तो दिक्कत नहीं है बीआर भाई, मुझे गाली दे रहे हो? नहीं कल एचडी के नहीं है, कल रख लेता हूँ करो। है? कल रख लो, देखिए क्यों बेटा, सत्यार्थ ठीक है। प्रकाश, सुनिए ना, सत्यार्थ प्रकाश और वर्सेस जो है, आप क्रिश्चियनिटी रख लो या ये बाइबल रख लो या जो भी रख लो आप, या आर्य हाँ समाज ठीक। वर्सेस क्रिश्चियनिटी रख लो आप। चलो आर्य समाज नहीं 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 वर्सेस नहीं, आर्य क्रिश्चियनिटी। समाज नहीं होगा ना, वो संस्था है एक, समझे? हिंदुइज्म वर्सेस क्रिश्चियनिटी होगा। नहीं चलो हिंदुइज्म में आप नहीं शामिल हो ना, आप तो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में हो, आप तो हिंदुओं को अरे गाली नहीं उससे नहीं क्या देते हो भाई ना। होता है? हम, अरे 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 ये अरे, देखो उससे ये क्या देखो होता है? ये देखो, उससे क्या होता मूर्ति है? पूजा कहाँ लिखा है? मूर्ति पूजा नहीं करना, जरा बताना मुझे। या आप पढ़ लो ना, अपने सत्यार्थ प्रकार को पढ़ लो, हाँ उसमें कहाँ क्या लिखा लिखा है? हुआ है मैं उसको। चैलेंज कर रहा हूँ उस आदमी को, मुझे दिखा देता है प्रकाश में से कि मूर्ति पूजा नहीं करनी। ये नेक्स्ट स्ट्रीम में मूर्ति पूजा में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी सुनो सुनो, जो और तुम उसके पकड़ बाद रहे जो हो है ना ना मैं वहां पे, आपको, सुनो सुनो, अरे भाई मूर्ति पूजा अभी वहां जो बात की जा रही है, बस देखो ना, वहां परब्रह्म की बात की जा रही है, समझे? मूर्ति पूजा की बात नहीं की जा रही है, परब्रह्म कहीं नहीं समा सकता, मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति तुम्हारी बन सकती है। आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के उनके विचारों को हिंदुइज्म के लिए और पंडितों के लिए क्या विचार थे उनके, वो सब चीजों को हम जो हिंदुइज्म का अच्छा जो ये उन्होंने बताओ, खुलासा तुमने किया है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है? ये बताओ, तुमने सत्यार्थ मेरे प्रकाश का पूरा मोबाइल अध्ययन में किया हुआ 24 है? घंटा रहती है, मेरे मोबाइल में 24 तुम्हारे घंटा रहती सामने है जो भैया। व्यक्ति आप प्रस्तुत है केवी डिबेट्स में, खुद आर्य समाजी प्ले हूँ। एक स्टोर बात में आप बताओ, डाउनलोड। सुनो, अरे अरे लेकिन सुन भाई सुन सुन सुन, ऋषि दयानंद के, सुन यार, ऋषि दयानंद के विचार संतों के ऊपर जो धार्मिक हैं, जिन्होंने वेदों का सम्मान किया, जिन्होंने वेद विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, न आचरण किया, उनके लिए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में स्वतः लिखते हैं कि वह वेदोचित हैं, जो वेदोचित कार्य कर रहे हैं। लेकिन दयानंद जी ने उनका खंडन किया जो कि अपना पेट भर रहे थे, अरे केवी भाई पूजा यहाँ के नाम खंडन पर, मनन की बात ढोंग नहीं है, के नाम छोड़ो। पर, पाखंड के अरे नाम केवी भाई यहाँ खंडन मनन की बात नहीं है, हिंदुइज्म का डिबेट करेंगे सिंगल खंडन, सिंगल, ठीक है? क्रिश्चियनिटी का खंडन, मुसलमानों का खंडन, अरे पर। यार सबका खंडन क्रिश्चियनिटी तो है ही खंडन लायक भाई। सुनो, तुम हिंदुइज्म चलो क्रिश्चियनिटी ठीक है, जब करो दिल करे खंडन। तुम्हारा तो डिबेट कर लेना तुम, ठीक है? तुम हाँ लो एक चलो काम चलो करो, उनका बैठेंगे कोई किसी दिन। इंस्टा उस्टा की आईडी ले लो, जब भी दिल करे, जब टाइम बता देंगे। हाँ तुम्हें एक आर्य समाजी या तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं ट्राई करूंगा मैं ही आऊँ, वरना केवी भाई आ जाएंगे, ठीक है? अरे एक बंदा आप काम दोनों से करेंगे ना, मिल जाएगा। योगी जी के चैनल में ही हम लोग बैठ जाएंगे, बैक स्टेज में बैठ जाएंगे किसी दिन, बैक भाई स्टेज अरे में बैक स्टेज बैठ पे बैक के बात। स्टेज में बैठना, क्यों भाई? मर्द बनो ना। क्यों क्यों नहीं यशोवा की सामने तरह, आमने, क्यों मूसा की तरह छिपके मार रहे हो औरतों को भाई? तुम है मतलब वही तो वही पुरानी सामने आदत सामने है, आमने मर्द डिबेट बनो कर, भाई। चलो सामने आमने डिबेट कर लेंगे। बस इतना ही है कि देखो, हाँ आप लोग जो है ना, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, और मैं सनातनियों से कभी घृणा नहीं करता हूँ, मेरे को सनातनी भाई घृणा, मेरे सुनो दिल सुनो, के बहुत करीब क्योंकि तुम सनातनी हो, तुम्हारी जो नस्ल है वो सनातनी है भाई, तुम्हारे बाप दादा सनातनी थे, तुम घृणा कैसे कर है। और लोगे मैं हमसे? आज भी सनातनी हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ। नहीं 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 नहीं, सनातन नहीं तुम हो, वैचारिक रूप नहीं से हो, पतन हो। नहीं हो। लेकिन पाखंड का मैं विरोध करता हूँ, मैं इतना बता दे रहा हूँ कि जो पाखंडपन अरे हमारे अंदर हमारे है, और यार जो सुनो, हम लोग, हमारे आचार्य पाखंड के विरुद्ध हुए हैं भाई, समझे? हमारे आचार्य हुए हैं पाखंड के विरुद्ध, और तुम लोग जो यार भी बताओ ये। आज आज वो चैनल में, मेरे भाई सुनिए, मेरे को दुख इस बात का लगता है, जो सनातनी चैनल है ना, वो देश में दुनिया में देखे जा रहे हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पे गाली गलौज और जिस प्रकार से आप डिबेट रखते हो ना, इससे आप लोगों का अरे और भाई, हमारा ओए, इमेज गंदा हो रहा है। हमारी इमेज की चिंता ना करें आप, हमको हमारे ऊपर छोड़ दें योगी प्लीज। भैया मैं एक बात बताऊं आपको, एक बार म्यूट करिए इनको। ये लोग ना ओके ऐसे मीठी मीठी बातें करते हैं, यहाँ पर ये दयानंद कर देंगे, शंकराचार्य कर देंगे, ये कर देंगे और कर देंगे। अब ये बात कर लूंगा, मैंने बताया था ना उस दिन, भाई को समझाया था, फिर दयानंद के मत से बात कर रहा था, वही बात कर लूंगा, क्या है फिर? भी मूर्ति पूजा मुझसे बात कर रहा था नहीं, बंदा पर भी ये। एक बात, नहीं इंडिया पे भाई, एक बात को लोगों को मैं पहुंचाना चाहूंगा कि स्वामी दयानंद हमारे लिए उतने ही पूज्य हैं जितने आदि शंकराचार्य हैं। तो ये इनका कहना कि ये तो आर्य समाजी है, हिंदू नहीं है, ये इनका कहना गलत है। ये आप कोई नहीं होते किसी को हिंदू और गैर हिंदू बोलने वाले। आर्य समाजी वो उतने ही हिंदू है जितने हम हैं। सत्यार्थ प्रकाश हमारी पढ़िए योगी मान्यताएं, जी, आप हमारे, सत्यार्थ एक मिनट रुक जाए, मेरे को बोल सत्यार्थ लेने दे। हमारी हमारी मान्यताएं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर हम मानते एक ही ब्रह्म को हैं, और एक ही वेद, जो हमारे वेद हैं, जो श्रुति ग्रंथ हैं, उनको हम सर्वोपरि मानते हैं। यही हमको एक रखती है। हम आपके टाइप नहीं मेरे भाई, हमको अपने आप से ना जुड़ें, देखिए, ठीक सत्यार्थ है? प्रकाश पढ़िए, और उनके ट्रांसलेशन को, वेदों के ट्रांसलेशन को, जो अपने दयानंद सरस्वती जी ने जो वेदों का ट्रांसलेशन किया है, और जो आपके पास जो ट्रांसलेशन है, उसको मिक्स करके देखिए। यहाँ प्रार्थना क्या की होगा जा रही उसमें? कि हे परमपिता परमात्मा, जो हमसे विरोध करें और जिससे हम विरोध करें, उनका सत्यानाश कर, परमात्मा से प्रार्थना है।
अब यहाँ पे ये कहाँ? ट्रांसलेशन अच्छा। कर दिया गया है। सुनिए कहाँ? सुनिए ना, एक मैं बात दिखाऊंगा बताओ, उसको। एक बात बताओ, वेदों और के, सुनो तो सही, एक बात बताओ, वेदों के जो भाष्यकार होते हैं वो कितने मत, जो वेदों का भाष्यकार होता है वो कितने में विभाजित होता है, ये बताओ। अच्छा अरे ये भी भैया, छोड़ो, सबसे तुम्हारे लिए आसान कर रहा हूँ, ये जो तुमने मंत्र मैक्स उद्धृत मूलर किया के हुआ है, ट्रांसलेशन को, ये तुमने मंत्र उद्धृत किया हुआ है, कौन से वेद में आता है मुझे? चलो तुम ये बताओ, मैक्स तुमने मूलर के पराजय स्वीकार कर, ट्रांसलेशन को, अरे मैक्स मूलर के ट्रांसलेशन को भाष्यकार को स्वामी गोली मारो, दयानंद, पूछ रहा हूं, कौन से वेद मंत्र में आया है ये? मैं दिखाऊंगा ना, सारा कुछ हाँ। रेफरेंसेस कलेक्ट करके लाऊंगा, आपको अभी दिखाऊंगा दिखाया कि बैठे कैसे तो प्लेस बैठे। किया गया है। नहीं, और आपका उसमें कहने ये का कहा मतलब ये गया है कि है जो कि एक मिनट इनको एक मिनट मार एक मिनट एक डालो। मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, मतलब आपका कहना ये है कि जो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं उसका स्वामी दयानंद जी ने अलग उसका भावार्थ लिखा है और बाकी लोगों ने अलग लिखा है, आपका ऐसा कहने का मतलब है? नहीं नहीं, वहां नहीं, हाँ, यहाँ पे लिखा, जहां हाँ, आप परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हाँ। जिससे हम विरोध करें या जो हमसे विरोध करे, ऐसे परमपिता परमात्मा ऐसे लोगों का तू नाश कर, वो प्रार्थना है परमपिता परमात्मा से। ये स्वामी कहाँ लिखा है? दयानंद मैं मेरे को ज्ञान दे दिखाऊंगा मेरे ना, पास। मैं आपको, कब? मैं सुनिए तो ना, फिर बोले मैं मत यार, सारा कुछ, नहीं फिर बोलिए मत ना, अरे जब मेरे आप सुन दिखा तो नहीं सकते तो मैं, बोल क्यों रहे भाई बात? योगी जी सुन तो लीजिए मेरी बात को। और यहाँ पे इन्होंने ट्रांसलेट करके ये लिख दिया है कि जो हमसे विरोध करे और जिससे हम उनसे विरोध करके उनका सत्यानाश कर दे, ये कहाँ इंसानों को लिखा है? परमिशन दे बताएं दी। कुछ रेफरेंस। मैं अरे भाई दिखाऊंगा कुछ रेफरेंस दिखाऊंगा देंगे? अरे मैं जब दिखाइएगा रेफरेंसेस भी तब दूंगा। बोलिएगा, फिर अभी क्यों बोल रहे हैं? अभी क्यों बोल रहे मैं हैं फिर जब दिखा नहीं रेफरेंसेस सकते तो? नेक्स्ट स्ट्रीम में इस बात को, जो आपको मैं यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, उसको नेक्स्ट स्ट्रीम में ओपन करके पुराने जो वेदों के ट्रांसलेशंस हैं और स्वामी दयानंद के जो ट्रांसलेशंस है, उसकी तुलना करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या लिखा था और इन्होंने भाई उसके बदल के। अभी तो तुलना आपको क्रिश्चियनिटी वर्सेस सनातन करनी ना आपको, हाँ चलो, सुन, है ना? अभी अभी उस पे भी आएंगे। सुन, यहाँ पे बैठे बैठे तू क्या, तेरे 10 क्रिश्चियनिटी, 10 मुफ्ती मौलवी को उठा के ले आना, एक बाप के हो, उठाना निरुक्त, उठा लेना निघंटू। 2 मैं साल हो खुद गया ही है समाज में आए। अकेला सुनो, अकेला सुन, अकेला आऊंगा मेरे भाई, हत्ता सुनिए ना, योगी इसको म्यूट मैं मार, अकेला आऊंगा, योगी इसको 10 2 मिनट नहीं म्यूट मार, आऊंगा। योगी अभी हो तो जरा ये इसको लो म्यूट मैं मारो 2 मिनट। सुनो, भोसड़ी के, क्षमा करना मैं गाली दे रहा हूँ। 2 साल हो गया आर्य समाज में आए हुए। संदीपन दादा मेरे गुरु हैं, उन्हीं के सानिध्य में मैंने वेद सत्यात प्रकाश सिद्धांति का अध्ययन किया हुआ है। निरुक्त निघंटू, तुम 10 नहीं, ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त का पहला मंत्र, अथर्ववेद के, सामवेद के, यजुर्वेद के एक एक मंत्र को उठा के दिखा लो। उसकी भाषा शैली पूर्वाचार्य छोड़ो, आचार्य वेद डिसाइड नहीं करते हैं, वेद का भाष्य होता है निरुक्त निघंटु के आधार पर। उसमें से वेदांगों से दिखा देना कि ऋषि दयानंद ने किसी भी एक आर्य मंत्र का समाज, भाष्य गलत सुनिए किया ना, हुआ है। मैं यही आर्य समाज छोड़ने को समाज, तत्पर हूं। अरे मेरे यार तुम्हें भाई सुनो, डिबेट इतना करनी है हो ना? ज्यादा जाएगा। हो गया। आप ऋग्वेद हेलो। सुनिए ना, ऋग्वेद उसके 10वें मंडल में जाइएगा और 129 सूक्त में और अरे उसका पहले 4वां श्लोक पढ़ लीजिएगा, आपका आर्य समाज खंडित हो जाएगा वहीं पे। चलो कि कोई वहां नहीं पे भाई, जो हो गया और हो जो गया, खंडित हो ठीक जाएगा। है। हत्ता योगी खोल, के भी भाई रहम दो यार, हो गया यार समाज क्या खंडित, खोल के भी रहा भाई है? रहम दो, हो गया हाँ खंडित, ठीक है। हाँ 10वें मंडल अच्छा 129 सूक्त को विपिन, और उसके 1 ओए से 4 विल्सन, तक श्लोक विल्सन को पढ़ भाई लीजिए, उसके सुनिए। मंत्र को पढ़ लीजिए। अरे विल्सन भाई, मैं जा रहा हूँ, एक लाइन सुन के जाइए। विल्सन भाई, आप और आपके जितने भी चाहने वाले हैं ना, कोई ईसाई चुसाई मुसाई मुल्ले उल्ले, ये पिछवाड़े तक का जोर लगा के वैदिक सनातन के किसी भी आचार्य में कोई भेद साबित कर देंगे ना, मैं भाई ये धर्म ही त्याग दूंगा, ठीक है। वो अद्वैतवाद सिंगल और सिंग आर्य मल्टीप्लाइट समाज है। का खंडन है। नहीं आर्य नहीं, किसी भी समाज और आचार्य में कोई भेद ही अद्वैतवाद नहीं है का भाई, खंडन। सबने एक ही बात अरे करी है भाई, भैया चलो मैं तुमको जितने दिखा भी दूंगा। आपके 6 दर्शन है ना, 6 दर्शन का जो मीमांसा दर्शन, सांख्य अरे दर्शन, बकबक कर रहा है सबका यार खंडन। बेवकूफ का। अरे दर्शन में कहाँ से तो पहुंच ठीक गए है यार? अब, दर्शन की बात करेंगे अभी अपन? अभी तो वेद पे बच- अरे दर्शन में हाँ पहुंच चलो गए एकदम से यार ये। चलो उसको छोड़ दीजिए। अब मैं आर्य समाजियों को एक एक मंत्र दे रहा हूँ, उसको हाँ पढ़ लेंगे। उसको हाँ पढ़ने हाँ, जरा आप दो, हाँ दो दो दो, ऋग्वेद जल्दी 10वां दो। मंडल निकाल के, हाँ 10वां मंडल उसके हत्ता योगी भाई 129वें जरा सूक्त स्क्रीन में। शेयर करना। हाँ हाँ, क्या हाँ क्या ऋग्वेद खोलना भाई 10वां बताओ? मंडल, हाँ, 10वां मंडल 10वां खोलिए। मंडल सुक्त का, हाँ 10वां मंडल, उसका खोलो खोलो। 129 हाँ 129 129 और सुक्त 1 से आगे। 4 तक पढ़ लीजिए। हाँ अच्छा 1 से 4 129 तक अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। हत्ता योगी भाई जरा स्क्रीन शेयर 10वां करना। 1 से मंडल, 4 हाँ 10वां पढ़ 129, लीजिए। ठीक है और नहीं पढ़ रहा आप पूरी तरीके से हूँ। जीव प्रकृति जो बोलते हैं ना कि अनादि है, वहां पे वो हाँ, खंडन है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा खंडन अच्छा, है, एक मिनट भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा खोलो अच्छा, खोलो बहुत खोलो सुंदर बात खोलो। बोली यार, ये अब लो भाई, ये अब लो। बेटा अगर नहीं निकला ना, रुको तुम, हत्ता योगी भाई जरा खोलो।
ये जीव शेयर कर देता हूँ। प्रकृति अनादि है, इसका खंडन है। अरे बाप रे। पहला है मंत्र मंडल 10वां सूक्त 129वां मंत्र नंबर 1। ये लीजिए भाई, इसका पढ़िए। अब मैं पढ़ूं कि आप लोग पढ़ेंगे? मैं पढ़ देता हूँ चलो, क्योंकि मेरे सामने है। मैं ही पढ़ देता हूँ। सृष्टि से पूर्व उस समय प्रलय अवस्था में शून्य नितांत अभाव न था, सत प्रकृति रूप में भी कुछ न था। हाँ, रचनात्मक कणमय गगन अंतरिक्ष भी ना था, विश्व का परिवर्त सीमा रूप विशिष्ट रक्षत अभिवर्त घोल अघोल आकाश भी ना था, अवर अवर्णगीर के अभाव से भली भांति अवरक भी क्यों हो सका ना था, कहा ना कहीं भी था प्रदेश था, किसी के सुख सुख निमित्त हो, गगन गंभीर सूक्ष्म जल भी क्या हो सके अर्थात नहीं था, जिससे भाष भोग्य वस्तु उत्पन्न हो, जिसमें सृष्टि का बीज ईश्वर छोड़े। सृष्टि से पूर्व न शून्य मात्र अत्यंत भाव था, परंतु वह जो था प्राकट रूप में भी न था, न रचनात्मक कामगय गगन था, न परिवर्ती सीमाएं अभिवर्त घोरा था घेरा था। जब अवर्णीय पदार्थ या जगत ना था, तो अवर्त भी क्या हो वहां भी न था। फिर कहा, फिर सुख शरण के लिए तो वह एवं भोग्य भोक्ता की वर्तमान भी ना था, सूक्ष्म जल परमाणु प्रवाह या परमाणु समुद्र भी ना था, कहने योग्य कुछ ना था, कुछ अप्रकट्य रूप था। हाँ, तो बताओ उसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं था, ना प्रकृति हाँ, तो थी, कुछ ना भी कुछ नहीं था, था। ना यहाँ पे था। यहाँ पे पता है बात किसकी चल रही आगे है? पढ़ो, दूसरा स्ट्रोक पढ़ो, दूसरा ना और ना, तीसरा इस चौथा पढ़ मंत्र लो। में बताओ आपको तुम्हारा हेतु क्या है, इससे तुम सिद्ध क्या करना चाहते मेरा सिर्फ ब्रह्म ही था हो? और कुछ नहीं था। हाँ, हाँ, तो अगर ठीक उसको है। साबित कर अच्छा, रहा है ये। ना ना, ये बताओ इस मंत्र में ये कहाँ लिखा हुआ है केवल ब्रह्म था? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, ना दूसरे ना, और इसी तीसरे मंत्र में चौथे को बताओ, पढ़िए आगे ना पढ़ मेरे रहे हैं, भाई। बताओ इसमें लिखा कहाँ हुआ है? अरे पूरा क्लियर हो जाएगा ना, आप पढ़िए तो हैं? एक मंत्र से कुछ अरे मंत्र ये ना भी लिखा भाई, हुआ है। पहले बताओ उसमें हमको बात ही नहीं करनी भाई, और हमें बात ही नहीं करनी यार समाज पे भाई। हम बात करेंगे हिंदू धर्म पे, समझे? वो हमारा अरे इंटरनल मैटर उसे है, अपने छोड़ो, देखेंगे। यहाँ पे जिस अवस्था की बात चल रही है, इस सूक्ष्म में सृष्टि से पूर्व अर्थात जब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ था, उस समय की बात हो रही है, जिसे प्रलय काल अवस्था कहते हैं। प्रलय काल अवस्था में क्या होता है, जो जीवात्मा रहती है वो सूक्ष्म स्थूल शरीर में वापस चली जाती है, और जो परमात्मा रहता है वह प्राकट्य नित्य रूप में रहता है। उसके उपरांत जब ये स्थिति समाप्त हो जाती है, ये नासदिया सूक्त है बाबू, इसके जो आगो के जब मंत्र पढ़ोगे तो आगे के मंत्र में बताया हुआ है कि जब प्रलय, ये जो प्रलय सृष्टि है ये समाप्त हो जाती है, अरे उसके मेरे भाई, उपरांत ईश्वर जीवात्मा प्रकृति, ईश्वर जीवात्मा प्रकृति पुनः आती है और फिर सृष्टि का निर्माण होता है। यहाँ पे सृष्टि के आप पूर्व अर्थात सृष्टि उसका जब साम्य अवस्था में उसका होती है उसकी निर्माण बात यही चल दिया रही हुआ है। है ना मेरे भाई। दूसरे अरे तीसरे और प्रभु, चौथे जब श्लोक को उसका पढ़ो ना मेरे निर्माण भाई। दिया हुआ है, इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि जीवात्मा प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं था? इसमें इस बात की कहाँ अवस्था चल रही है? मैं एक से लेके प्रलय 4 तक अवस्था, बोल अच्छा रहा ये हूँ ना, बताओ एक से प्रलय लेके अवस्था 4 क्या तक पूरा होती है? पढ़ो। सुनो सुनो, ये बताओ, 1 से 4 ये तक बताओ पूरा प्रलय पढ़ो। अवस्था में आत्मा कहाँ जाती है? अरे ये बताओ प्रलय अवस्था क्या एक होती से है? 1 से 4 तक पूरा ये पढ़ लो, बताओ उसके प्रलय बाद अवस्था आपको क्या क्लियर होती हो है? जाएगा। अरे ये यार बताओ उसको प्रलय अवस्था क्या क्वेश्चन बाद होती में, सुनो मेरी बात को, पहले है? 1 अरे से यार, तुम 4 वेद तक पूरा मंत्र पढ़ लो। कोड कर रहे हो, ये बताओ प्रलय अवस्था क्या 1 से होती 4 है? तक मैंने 1 से अरे मैं 4 तक पूछ रहा हूँ पढ़ने के लिए प्रलय कहा। अवस्था क्या होती है? अरे मैं कह प्रलय रहा हूँ अवस्था कि क्या कुछ होती है नहीं ये था, बताओ। कि ब्रह्म था, ब्रह्म ने ही सब कुछ को अरे बनाया, मैं प्रकृति पूछ रहा को हूँ बनाया, प्रलय जीवों अवस्था, को बनाया। अरे प्रभु, ये जिस अवस्था की बात हो रही है उस अवस्था में सृष्टि का अंत हो जाना अर्थात प्रलय हो जाता है, उस समय प्रकृति सूक्ष्म शरीर में प्रलय का नित्य कोई हो जिक्र जाती है। नहीं है, यहाँ उत्पत्ति का जिक्र है मेरे भाई, अच्छा, उत्पत्ति का जिक्र है। यहाँ उत्पत्ति, प्रलय उत्पत्ति का का जिक्र जिक्र है, नहीं, पढ़ो उत्पत्ति जरा का इसमें जिक्र है। उत्पत्ति की बात कहाँ हो कुछ रही नहीं था, कुछ नहीं से सब कुछ को है? बनाया उस ब्रह्म ने, से ब्रह्म ही था। कुछ और यहाँ ना कुछ नहीं, प्रकृति थी ना कुछ जीव नहीं से था। उसने बनाया। आप अरे हाँ, तो उसको पढ़िए ना आप, 1 से 4 तक पूरा पढ़ अच्छा, लीजिए। कुछ कुछ नहीं नहीं था, था, हाँ पढ़ो उसको जरा, ये पढ़िए। बताओ उसने कुछ नहीं से ईश्वर ने बनाया, ये जो बताओ। पर ब्रह्म के मन में विचार उत्पन्न हुआ, उसी ने सारी सृष्टि का हाँ, निर्माण किया है। ये अद्वैतवाद का इसमें भी कहाँ खंडन लिखा है, हुआ है ये और एक बताओ। आपका सेकंड भी रुक जाओ। खंडन है। अरे एक आप सेकंड पढ़ रुको, एक लीजिए। सेकंड विपिन। ना ना, इसमें अरे विपिन रुक ठीक जाओ। है, ठीक। अरे रुक जाओ। देखो विपिन, तुम फर्स्ट लाइन मिस कर रहे हो।
क्या लिखा है? सृष्टि से पूर्व उस समय प्रलय अवस्था में। तो सृष्टि से पूर्व की बात की जा रही है गधे। अरे सृष्टि से पूर्व मतलब सृष्टि बनाए जाने से पहले, हाँ, सृष्टि क्या से था? पूर्व ब्रह्म था। क्या था? क्या लिखा है? अरे ब्रह्म ही गधे, था। सृष्टि से पूर्व प्रलय नहीं दिख रहा है तुम्हें? अरे सृष्टि से पूर्व प्रलय नहीं था। अरे मेरे भाई अरे सृष्टि से पूर्व ऊपर फर्स्ट एक लाइन काम पर, करिए, ये बता, फर्स्ट लाइन पर क्या लिखा है? 1 से 4 तक पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। आप 1 तुम से 4 तक तुम पढ़िए। पढ़ोगे अभी। अरे गधे मैं तुम पढ़ोगे पढ़ूंगा अभी तीसरा श्लोक निकालिए सुनिए इसका। पहला लाइन पर सृष्टि से नहीं, पूर्व उस पहले समय तो छोड़ प्रलय के अवस्था सुनिए में। ना, मेरी बात सुन लीजिए। तीसरे और चौथे श्लोक में, तीसरे और चौथे मंत्र में एक शब्द आगे बढ़ेंगे। अरे झाटू एक बिपिन, शब्द एक बढ़िए एक ना। शब्द पे आगे बढ़ेंगे, एक पहला शब्द पे मंत्र आगे हो गया। बढ़ेंगे। क्लेम तुम कर रहे हो ना? पहला क्या है बताओ? सृष्टि से पूर्व क्या बातें हो रही है? सृष्टि से पूर्व शून्य था। तुम्हारी मान्यताओं के अनुसार सृष्टि से पूर्व शून्य की अवस्था थी, कुछ नहीं था। लेकिन सृष्टि से पूर्व यहाँ क्या है? प्रलय है गधे। झाटू, अब आगे क्या करूं? तुम्हारी फर्स्ट लाइन तुम्हारा बात में खंडन हो गया। नीचे पढ़िए, सृष्टि से पूर्व ना अरे शून्य भैया मात्र ये बंद कर। अभाव सुन था, सुन परंतु प्रथम वह चीज जो तो ये था है, हत्ता योगी भजन को म्यूट अभाव कर ना दो। था। एक सेकंड रुक जाओ। केवी रुको। ठीक है। अभाव ना था, चूतिए ना बन पाएगा वहां पर। झाटू कहीं का। हाँ, अभाव ना था, शून्य परंतु मत, वह अभाव जो ना, लो नहीं दिख रहा तुम्हें? प्रगट रूप भी ना था। वो प्रगट रुक रूप जा, भी ना था ना। एक सेकंड। योगी भाई ना था तक आप हाईलाइट कर दीजिए। इस चूतिए को ना नहीं दिख रहा है, अभाव था कर रहा है चूतिया ये। सृष्टि से पूर्व शून्य मात्र अत्यंत अभाव था। नीचे पढ़िए, नीचे अभाव था, अभाव ना था चूतिए। हाँ के पहले नाम नहीं दिख रहा तो अरे गुस्सा मत हो मेरे भाई, हम लोग नॉर्मल डिबेट कर रहे हैं ना। आप लोग इतना गंदी इतनी चूतिया आर्गुमेंट लाओगे, किसी के पास समय नहीं, तुम्हें फालतू का समय दे। पहला मंत्र पढ़े हो, तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। मंत्र में क्लियर हो जाएगा ना। नहीं, कॉन्टेक्स्ट ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से पर पढ़ो तो नीचे से ऊपर भी आएगा, तो ऊपर से नीचे भी आएगा। था तक हाईलाइट कीजिए। कहाँ तक करना? हाँ तक, हाँ कीजिए। ये पड़ेगा। सृष्टि से पूर्व उस समय प्रलय अवस्था में शून्य नितांत वही अभाव मैं न भी था। कह रहा हूँ, इस सुक्त में जो है इसे नादिया सुक्त कहते हैं। इसमें ऋषि दयानंद। एक सेकंड, आवाज आ रही है मेरी? केवी रुक जाओ। अरे केवी रुक जाओ, ये बात ये हो जाएगी। विल्सन, फर्स्ट लाइन में तुम्हें क्या दिख रहा है? सृष्टि से पूर्व प्रलय अवस्था में अभाव ना था। नो कौन पढ़ेगा? अभाव ना होने का मतलब क्या होता है? हाँ, अभाव ना था, परंतु जो था प्रगट रूप भी ना था। अरे परंतु बाद में जाएंगे, पहले फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझ ले, आगे मत भाग। जाना पड़ेगा आपको। कॉन्टेक्स्ट आगे से नीचे जाएगा। सबसे पहला लाइन तुम्हें क्या समझ आया? फिर बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताओ वहां से तुम्हें क्या समझ आया? सृष्टि से पूर्व शून्य मात्र अत्यंत अभाव था, कुछ नहीं था ना उस समय पे। अभाव था। अभाव के बाद नो था नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं था, मतलब उस समय कुछ था ही नहीं ना। रुक जा। अभाव ना होने, इस चूतिए को प्लीज जूम करके 9 दिखाइए। 9 था नहीं पढ़ रहा है ये। 9 नहीं, इस चूतिए को समझ नहीं आ रहा है। 9 में नहीं जाइए, 3 और 4 में जाइए। ऊपर